सिंदरी विधानसभा के बलियापुर में भाजपा के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। साथ ही जबरदस्त नारेबाजी की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने कहा कि रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का कार्यक्रम आयोजित था। इसी निमित्त जब कार्यकर्ता हेमंत सोरेन सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जब रांची कूच कर रहे थे, तब हेमंत सोरेन की कठपुतली बनी प्रशासन के द्वारा जगह जगह गाड़ी को रोका गया, जिसके कारण 3 घंटे का सफ़र में 6 घंटा लग गया और जो पहले पहुंच गए थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी का बौछार किया गया, जिसे झारखंड के युवा शक्ति आक्रोशित है। इसी को लेकर भाजपा ने झारखंड के 81 विधानसभा के हर थाने के बाहर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। साथ ही यह संदेश दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता वोट की चोट देकर हेमंत सोरेन को कुर्सी से उतार फेंकने का काम करेगी। ताकि आप जानते हैं, प्रदेश द्वारा युवा मोर्चा द्वारा 23 तारीख को रांची में युवा आक्रोश रैली का प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ता रांची जा रहे थे, तो उनके गाड़ी को हर जगह रोका गया, परेशान किया गया, कार्यकर्ता गलत व्यवहार किया गया, कहीं कहीं लाठीचार्ज भी किया गया इसके विरोध में। और उसके बाद किसी तरह लोग रांची जब पहुंचे तो हम लोग को मोरहाबादी मैदान में जाने नहीं दिया जा रहा था, वहाँ कटीले तार लगा दिए गए थे। और जो वहाँ पहुंच चुके थे हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी, अमर बारू जी, ढुलू मातो जी, अर्जुन मुंडा जी वहाँ पहुंच चुके थे। उनका जब भाषण चल रहा था उसी वक्त पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानों की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, हमारे कार्यकर्ता को चोटिल किया गया। इसके विरोध में हम लोग आज हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे थाने के पास में। और हमारा स्पष्ट पार्टी का निर्देश है, हम लोग गए थे हेमंत जी को उनका वादा याद दिलाने के लिए। उन्होंने कहा था, चुनाव के समय में वादा किया था सभी जनताओं से कि मैं अगर सत्ता में आया तो प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, अगर रोजगार नहीं दे सका तो मैं रोजगार भत्ता दूंगा, और वो भी नहीं सका तो मैं रिजाइन दे दूंगा। लेकिन उन्होंने तीनों वादा को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था गरीबों को आवास दूंगा, आप देख रहे हैं आज आबुआ आवास ना लाके वहाँ लूट खसोट हो रहा है। उन्होंने कहा था जितने अनुबंध कर्मी हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, पारा टीचर हो, पारा मेडिकल हो, जितने भी लोग थे सबको कहा था कि रेगुलर करेंगे, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। उनके वादा को याद दिलाने के हम लोग रांची गए थे, उनका आवाज को घेराव करने के लिए गए थे, और हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक थे। उसके बाद भी हम लोग पर अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बुलेट और रबड़ बुलेट चलाया गया। इसके विरोध में हम लोग। वहीं भाजपा नेत्री तारा देवी ने कहा कि युवा संवैधानिक रूप से हेमंत दादा को उनका किया हुआ वादा को याद दिलाने गए थे। बोलिए हेमंत दादा, क्या हुआ आपका वादा? लेकिन हेमंत सोरेन सरकार युवा के हक और अधिकार को दमन किया गया है, जो घोर निंदनीय है। मैडम, आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं पूरा राज्य भर में, क्या कुछ कल युवा मोर्चा द्वारा पूरे झारखंड क्षेत्र से रांची में महारैली का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे 81 विधानसभा से सारे युवा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। गण्यमान्य सभी लोग थे वहाँ, मैं भी थी मंच में। जैसे ही भाषणबाजी शुरू हुआ, उन्होंने अपना जो है करतूत है उनका, वो करतूत स्टार्ट कर दिया। हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, जो कि तुरंत हमारे आदरणीय बाबूलाल जी का भाषण चल रहा था, उस दरमियान जो स्टेज है, स्टेज के अगल बगल से ही आंसू गैस का किया गया, फायरिंग हुआ, और बहुत देर तक इतना भीड़ थी कि उस फायरिंग के वजह से भीड़ को उन्होंने छितर बितर करने की प्रयास किया। और उसके बाद
हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता थे उनको लगा उसी आंसू गैस के, और रिम्स में ले जाके एडमिट किए और वहाँ हम लोग आवास घेरने का काम किए थे। ये निकम्मी सरकार, ठगबंधन की सरकार, जो युवाओं को तो लूट ही रहा है, पूरे झारखंड को बालू गिट्टी कोयला ये सब तो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन युवाओं के साथ इस तरह से अत्याचार कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विधानसभा चुनाव में देगी और वोट देकर उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी के निमित्त आज पूरे जितने भी थाना है, थाना के हम लोग बाहर उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, जो कि हर जगह इसी टाइमिंग मौजूद था और हम लोग कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं।